हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे भाई की शादी के बाद मेरी भाभी घर में आई। मैं उन्हें पसंद करने लगा। भाभी के प्रति मेरे विचार कुछ अलग होने लगे। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मेरा घर जयपुर के एक छोटे से गांव में है। मेरे घर में मेरी माँ, एक बड़ा भैया, भाभी और मैं हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। यह कहानी मेरे और मेरी भाभी के बीच बने एक खूबसूरत से रिश्ते की है। मेरे भाई की शादी 2021 के फरवरी महीने में हुई थी। महेश नाम है मेरे भैया का। भैया दिल्ली में एक बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर काम करते हैं और मेरी प्यारी भाभी का नाम राखी है। राखी भाभी देखने में थोड़ी सांवली है, पर उनके चेहरे पर गजब की चमक है, नूर है। भाभी की फिगर का क्या कहूँ, उनको तो देखकर किसी को लगता ही नहीं कि वो एक शादीशुदा औरत है। भाई की शादी के अगले साल यानी 2022 में मेरे पापा का देहांत हो गया। उस समय पर भाभी गर्भ से भी थी। नवंबर महीने में भाभी की डिलीवरी डेट थी। माँ के कहने पर भाभी की छोटी बहन रोहिणी, जो करीब 21 साल की हुई थी, को डिलीवरी के कुछ दिन पहले हमारे घर बुला लिया गया। भैया दिल्ली में थे और भाभी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। शाम के 6 बजे मैंने कार निकाली। कार में मैं, माँ, रोहिणी और भाभी को लेकर अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी करानी होगी। इसके बाद 10 दिन तक अस्पताल में ही रुकना होगा। भाभी को खैर बच्चा हुआ है और उसे डॉक्टर ने भाभी से अलग रखने को बोला। बच्चा समय से पहले ही पैदा हो गया। भाभी बेहोश रही। अगले दिन भाभी को होश आया। मैं, माँ और रोहिणी थे। वहां डॉक्टर ने चेकअप किया, सब ठीक था। तो मैं रोहिणी को अस्पताल में रुकने को बोला और माँ को लेकर घर पहुँच गया। वहाँ मैं फ्रेश होकर खाना खाकर रोहिणी और भाभी के लिए खाना लेकर वापस अस्पताल आ गया। मुझे रोहिणी के साथ बैठकर बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। अभी तक मेरे मन में भाभी या रोहिणी को लेकर कोई गंदी बात नहीं आई थी। लेकिन अगले दिन जब भाभी थोड़ी सी फ्रेश दिखने लगी तो मैं रोहिणी को भी आराम करने के लिए घर भेज दिया और खुद भाभी के पास रुक गया। भाभी ने नाइटी पहनी थी। सर्दी का मौसम था, इसलिए वह कंबल ओढ़ कर लेटी थी। मैं एक कंबल में खुद को लपेटे हुए वहीं बैठा था। हम दोनों लोग बात कर रहे थे। भाभी बोली, अमित, आपको तो बेवजह ही इतने सर्दी में मेरी सेवा करनी पड़ रही है, जबकि यह काम आपके भैया का है। मैंने बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चा मेरा भी तो भतीजा है और भाई को छुट्टी नहीं मिली है, मिलते ही आएंगे। कुछ देर ऐसे ही बात करते रहे तो भाभी बोली, जरा नर्स को बुलाइए, दर्द हो रहा है। मैं भागकर नर्स को बुलाया। भाभी ने बताया कि उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। यह सुनकर मैं घबरा गया। नर्स ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने भाभी को कुछ दवाइयाँ दी ताकि भाभी जल्दी से ठीक हो जाए। भाभी थोड़ा असहज हो गई। फिर कुछ देर बाद जब डॉक्टर मैडम चली गई तो मैं अंदर गया। भाभी अपनी आंसू पोंछ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी? भाभी ने बोला, तुम जाने दो छोटे, तुम्हारे मतलब का नहीं है। काश तुम्हारे भैया यहाँ होते। मेरे काफी फोर्स करने पर भाभी ने रोते हुए बताया कि उनके सीने में थोड़ा जलन हो रही है क्योंकि वह बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही थी। पर घबराने की बात नहीं,
भाभी ने यह बात वैसे तो मुझे देवर और दोस्ताना व्यवहार होने के कारण बताया था। भाभी को डिलीवरी हुए 48 घंटे से अधिक होने को थे और बच्चा माँ से अलग था। रात के 2 बज रहे थे। हमारे वार्ड में 2 बेड जिसमें से एक खाली हुआ था कल शाम को ही, इसलिए उस बेड पर मैं लेट गया था कंबल ओढ़कर, पर अभी मैं सोया नहीं था। इधर भाभी के सिसकने की आवाज आने लगी तो मैं उठकर भाभी के बेड पर गया और उनका माथा सहलाते हुए पूछा, क्या बात है भाभी, भैया की याद आ रही है क्या? भाभी बोली, नहीं यार, सीने में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, मैं नर्स को बुलाऊं? भाभी ने कहा, नहीं, ये खुद से ठीक करना पड़ेगा, तुम एक प्लास्टिक की थैली दे दो बस। मैंने पूछा, थैली का क्या करना? भाभी बोली, बच्चे को दूध नहीं पिलाने के कारण सीने में बहुत सारा दूध भर गया है, जिसके कारण दर्द हो रहा है। मैंने कहा, तो थैली का क्या करना है? भाभी बोली, अरे बुद्धू, थैली में दूध निकालूंगी, तुम उसे बाहर फेंक आना। मैं थैली लेने के लिए बैग खोल रहा था, साथ ही मजाक में बोला, भैया होते तो थैली की जरूरत नहीं पड़ती ना। इस पर भाभी बोली, हाँ, तेरे भैया के होने का ही नतीजा है ये सब। तू क्या मुझे मार डालना चाहता है जो उनकी याद दिला रहा है? और वह हल्के से हंस दी। मैंने फिर से हंसते हुए कहा कि भाभी, भैया होते तो आज। भाभी शर्माती हुई कहने लगी, शैतान, कैसी बातें कर रहा है, लगता है सारी ट्रेनिंग ले रखी है तूने। भाभी ने नाइटी के बटन खोले और इसके बाद वह थैली में भरने लगी। मैं बस भाभी को ही देखता ही रह गया। भाभी मेरी नज़र को पहचान गई और जैसे मुझे सोते में से जगाया हो। अभी अभी क्या देख रहा है, चल उधर मुँह कर, मैं यह काम कर लूँ। फिर मैं दूसरी तरफ घूम गया। काफी कोशिश करने के बाद भी उन्हें दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने मुझे आवाज दी। मैंने पूछा, हो गया क्या? भाभी बोली, नहीं, तू जरा इधर आ। मैं उनके पास गया। भाभी बोली, एक हेल्प कर दे। मैंने बोला, क्यों नहीं, आप बोलो तो सही। भाभी ने कहा, जरा यह थैली पकड़, यहाँ खड़े होकर और आंख बंद कर ले। मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे से नहीं पकड़ी जा रही है थैली। मैंने बोला, इतनी सी बात है, आप एक काम करो, आप बस बैठिए और मुझे बताइए क्या करना है। भाभी बोली, तू कुछ मत कर, बस थैली पकड़ ले, बाकी मैं कर लूंगी। मैं थैली लेकर उनके नजदीक आया। मैंने इतनी नजदीक से कभी नहीं देखा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके मुंह से दर्द के कारण सिसकारियां निकल रही थी। भाभी ने मेरे हाथ पकड़ कर और नजदीक किया, जिससे मेरा हाथ उनसे टच हो गया। मैंने अपनी आंखें हल्के से खोली, देखा तो भाभी सर झुकाकर अपना काम कर रही है। यह सब देखकर मेरी हालत का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। उसके बाद हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन सुबह माँ और रोहिणी अस्पताल आ गई। मैं घर चला गया और फिर नहाकर मैं शाम को फिर से अस्पताल आया और माँ और रोहिणी को घर भेज दिया। ऐसे ही मैं 10 दिनों तक भाभी का पूरा ध्यान रखा। इस बीच 3 दिन मैंने उनकी बहुत हेल्प की, जिससे भाभी बड़ी खुश हो गई। आज अस्पताल में आखिरी रात थी, कल डिस्चार्ज होना था। भाभी अब काफी ठीक थी। बच्चा भी अब भाभी के पास था। बच्चा सोया था। रात के 11 बज रहे थे। मैं और भाभी फोन में लूडो खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। भाभी ने कहा, तेरी बीबी तेरे से बहुत खुश रहेगी, तू बहुत केयरिंग है। एक तेरे भैया है जिसको मेरी चिंता ही नहीं है, देखना कैसे अब तक देखने भी नहीं आए। और एक तू है जो अपनी भाभी के पास से एक दिन को भी दूर नहीं हुआ, एकदम अपनी बीवी की तरह केयर कर रहा है। मैं मजाक करते हुए बोला, तो आप मेरी ही तो बीबी हो, आधी ही सही पर हो तो। वो थोड़ी मायूस आवाज में बोली, हाँ, यह सब तो कहने की बातें हैं। उनकी आंखों में आंसू थे जो मैंने देख लिए थे। मैंने फोन साइड में किया और दोनों हाथों से
उनके चेहरे को पकड़कर ऊपर उठाया। फिर मैं उनके आंसू पोंछते हुए प्यार से पीठ सहलाते हुए उनके बगल में बैठ गया। वह भी धीरे से मेरे सीने पर अपना सर टिकाकर आंख बंद कर लेट गई। मेरे एक हाथ को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ रखा था। हम दोनों खामोश रहे। मैं उनके हाथ, सर, पीठ को सहलाता रहा। कुछ देर में मैं उठने की कोशिश की। भाभी ने धीरे से कहा, अभी यहीं बैठ जाओ, मत जाओ। मुझे ऐसा लगा भाभी मेरी भाभी नहीं, मेरी वाइफ हो। मैं पिघल गया और अपनी बाहों में भर लिया उन्हें और वहीं बैठ गया। फिर मेरे सीने पर सर रखे हुए लेट गई। ऐसे ही सुबह हो गई। मैंने उन्हें जगाया। भाभी ने हल्की से स्माइल दी और बोली, कई महीनों बाद रात सुकून की नींद आई है। तुम बहुत अच्छे हो मेरे प्यारे देवर जी। मैंने बोला, आप भी बहुत प्यारी हो, और जब आप इतनी प्यारी हो फिर आपसे प्यार करने वाला आपका देवर प्यारा कैसे नहीं होगा। इस बात पर मेरी भाभी ने मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। मैंने बात संभालने के लिए बोल दिया, भाभी देवर का रिश्ता होता ही प्यारा है। वो मुस्कुरा दी। उसके बाद डॉक्टर आई और चेकअप के बाद घर जाने को बोला। मैं बाहर जाकर काउंटर पर बिल और अन्य पेपर बनवाने लगा। फिर हम लोग घर आ गए। 2 दिन बाद भैया भी घर आ गए। अब घर में सभी लोग बहुत ही खुश थे, पर मुझे तो भाभी का नशा होने लगा था। इसीलिए कई बार तो उनको याद करके अपने आप ही खुश हो जाता हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।